अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद 115 गांवों के सूर्यवंशी ठाकुरों ने पगड़ी पहनी। इन्हीं के पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह ने 500 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। इन गांव के लोगों ने 500 साल तक सिर पर पगड़ी नहीं पहनी और मंडप की छत नहीं बनाई। अयोध्या के इन सूर्यवंशी ठाकुरों से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। देखिए, मैं इस वक्त अयोध्या के सबसे करीब यानी 10 किलोमीटर दूर एक सराय राशि गांव में आया हूं। गांव में क्यों आया हूं ये अभी आपको पता चल जाएगा। और अयोध्या के आसपास सूर्यवंशियों के 115 गांव हैं। ये माना जाता है कि भगवान राम भी जो है वो सूर्यवंशी ठाकुर थे और इस पूरे इलाके में तमाम सारे जो सूर्यवंशी ठाकुर हैं वो यहाँ पर रहते आए हैं। सारे जो सराय राशि गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस गांव में ही ठाकुर गजराज सिंह हुआ करते थे। तो उनसे जो है वो हम जो बात करेंगे कि आखिर ये ठाकुर गजराज सिंह के जो हैं परिवार के ही लोग हैं, 7वीं 8वीं पीढ़ी के लोग हैं। तो उनसे सबसे बुजुर्ग पहले शख्स से बात करेंगे। सर, पगड़ी आप लोगों ने क्यों धारण की है? पगड़ी हमारे बाबा गजराज सिंह इस पगड़ी के लिए अपने सम्मान के लिए बलिदान दिया था राम जन्मभूमि में। अच्छा। और उन्होंने कसम खाई थी हाँ। कि जब तक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित नहीं हो जाएंगे तब तक हम सर पर पगड़ी, छाता और जूता, इसके बाद हमारे शादी में मंडप नहीं छाए जाएंगे। अच्छा, मंडप भी नहीं छाया? मंडप भी नहीं छाया जाता, आज भी नहीं छाया जाता है। बांस गाड़ करके शादी की जाती है। और ये खुशी, अपार खुशी की बात है, मोदी और योगी की देन है कि ये उन्होंने रामलला को मुक्त कराया और जो है हमारे रामलला गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं। हमारे गजराज बाबा का प्रण पूरा हो रहा है। उस प्रण पूरा होने पर हम लोग उनके दिए हुए वचन को निभा रहे हैं और आज हम लोग पगड़ी और छाता और जूता पहनते हैं। बाबा जी, तो मंडप भी नहीं? नहीं, मंडप नहीं। हमारे जो है उन्होंने कसम, जब वीर बांकी आया जो है बाबर का राज था, उन्होंने जब राम मंदिर को तुड़वाकर जो है ध्वस्त करा दिया तो यहाँ हमारे गजराज बाबा ठाकुर गजराज सिंह सराय राशि के रहने वाले थे। तो हमारा जो है नाम दयाराम सिंह सराय राशि सूर्यवंशी। वो ठाकुर गजराज सिंह जब यहाँ से जो पता पाए तो दो दिन के अंदर में 90,000 सूर्यवंशों को एकत्रित कर और चले वहां लड़ने के लिए। तो बीच में हमारे दर्शन नगर बाजार के पास सूर्य कुंड का पोखरा है और वहां सूर्य भगवान के हमारे कुल देवता हैं, उनकी मंदिर है। उसी मंदिर पर उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम अपने रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे, मुगलों से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और जो जूती कहते थे, जूती नहीं पहनेंगे, पनही, जिसको पनही कहते थे, पनही, हाँ पनही, उस समय पनही कहते। और जो है छाता नहीं लगाएंगे, मंडक नहीं छाया। ये उनकी जो है भीषम प्रण थी गजराज बाबा की। उन्होंने जैसे कैकेयी ने जब कहा राजा दशरथ से कि जो है कि या तो अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो अपना वचन पूरा करो, तो राजा दशरथ ने ये चौपाई को कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण तुम्हार चला जाए, वचन नहीं जाए तो राम को वन और भरत को राज देकर अपना प्राण त्याग दिए वो खानदान के बाबा गजराज सिंह, ठाकुर गजराज सिंह ने वो कसम खाई कि जो अपने जो है राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी वचन को निभाते हुए आज उनके कुल खानदान इसको निभाने, और जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया जो है कि मतलब राम हमारे पक्ष में, रामलला के पक्ष में जो फैसला आ गया, उसी दिन हमको पहल लेना चाहिए था, ना हमको नहीं मौका मिला। तो ये 15 तारीख को जो है 2024 में 15 तारीख को संक्रांत के दिन था, सूर्य भगवान का हमारे दिन था। उसी दिन हम अपना वहाँ हवन किए, पगड़ी पूजन किए और पगड़ी पूजन कर सूर्य भगवान को चढ़ाए, अपना पगड़ी और छाता और जूता धारण किए। क्या बात है भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है वचन। कुछ नए लोगों से हम बात करेंगे कि ये बताइए, कई मौके आए होंगे पगड़ी पहनने के जी, लेकिन पगड़ी नहीं धारण किया आप लोगों ने? इसलिए नहीं धारण किया कि हमारे पूर्वज थे राजा दशरथ जी, उन्होंने ही कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और उसी प्रकार से जब हमारे ठाकुर गजराज सिंह, जो हम उनकी 9वीं पीढ़ी है, हमारा नाम नवाब सिंह है सूर्यवंशी, जब उन्होंने 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित कर भगवान
सूर्य भगवान का मंदिर है, कुल देवता है हमारे, उन्हीं के सामने 90,000 सूरवंश क्षत्रियों ने जब कसम खाई कि जब तक आक्रांताओं से, मुगलों से हम रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे, अपने सरकार को, अपने पूर्वज को, तब तक जो है जैसे भगवान हमारे राम बिना घर के हैं, वैसे हम लोगों का सर और पैर ये नंगा ही रहेगा। और वो आज तक निभाता हुआ चला आया। और मैं धन्य हूँ और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के सहयोग से ही आज ये राम मंदिर बन पाया है, अन्यथा बन न पाता। और धन्य है वो माता जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को पैदा किया। और उनके श्री चरणों में मैं सूर्यवंश क्षत्रिय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक चीज और बताइए कि अब देश भर के अलग अलग जगहों पर तमाम सारे राजपूत, ठाकुर, सूर्यवंशी भी होंगे, चंद्रवंशी भी होंगे, तो अब सारे लोग संपर्क कर रहे हैं आपसे कि नहीं? भैया मध्य प्रदेश के और राजस्थान के खासकर इन दोनों प्रदेशों से मेरे पास डेली फोन आते हैं कि भैया जो है, चूंकि 22 तारीख को बहुत व्यस्तता है, आने जाने नहीं मिलेगा, हम लोग खुशी मन से आपके जो ठाकुर गजराज सिंह के जो कुल खानदान कितने लोग, मैं सबको एक जूता, सबको चमड़े का जूता और पगड़ी और छाता, सबको अच्छा सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी सूर्यवंश क्षत्रिय हैं। और हमारे कुल खानदान का अगर पूर्वज अगर इस तरह से अगर कसम खाए थे, अगर आज 500 वर्षों तक इतने लंबे संघर्षों के बाद आप लोगों ने नहीं पहना, तो हम लोग उस सम्मान के लिए, उस सम्मान को देने के लिए आपको आ रहे हैं। ये देखिए सबसे युवा जो है यही बैठे हुए हैं। भाई कई सारी आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, तो अब ये बड़ा खुशी का मौका है। बिल्कुल खुशी का मौका, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो हम लोगों के सामने भगवान राम अपने मंदिर में घर में अपने जा रहे हैं। और हम लोग मतलब जब छोटे थे तो हम लोगों के दादा बाबा बताते थे कि हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी अब 10वीं पीढ़ी है, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए, मुगलों से लड़े थे और वहां पे शहीद हो गए थे। तो उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। तो उसी का आज तक हम लोग पालन करते आ रहे थे। और पिछले दिन 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हम लोग वहाँ सूर्यकुंड पे अपनी पूजा करके पगड़ी की, वहाँ सूर्य भगवान को अर्पित करके हम लोगों ने पगड़ी धारण की। वाह, अच्छा, ये राजपूतों के समाज में पगड़ी का क्या महत्व क्या है भाई? पगड़ी का यही शान है राजपूतों का। हाँ। और जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। योगी और मोदी जी पर भगवान कृपा हुई, प्रभु राम गर्भगृह में जा रहे हैं अपने मंदिर में। और इससे बड़ी खुशी हम लोगों को और है कि हम लोग के सूर्यवंश गजराज ठाकुर जिस वंश में जन्म लिए, उसी वंश में भगवान राम जन्मे, उसी वंश में हम लोग भी जन्म लिए। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि भगवान अपने गर्भगृह में गए, उसी बाबा गजराज सिंह हमारे कसम खाए थे कि जब तक हम भगवान रामलला को मंदिर में स्थापित नहीं कर लेंगे, तब तक हम सर पर पगड़ी। अच्छा, तो कितने सूर्यवंशी ठाकुर होंगे आसपास में? कितनी आबादी? 115 गांव में सूर्यवंशी ठाकुर हैं। और कितने लाख होंगे? 1.5 लाख जो है सूर्यवंशी ठाकुर हैं। अच्छा, अयोध्या के आसपास में। अयोध्या के आसपास। तो ये देखिए